ध्यान दो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आए। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ मिरर। क्या चीज? टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर क्या होते हैं बच्चों? दो टाइप्स। कितने टाइप? दो। एक होता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। और एक होता है बच्चों स्पेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर। अब समझने की कोशिश करो, प्लेन मिरर क्या चीज है? तो प्लेन मिरर वो मिरर है, प्लेन मिरर कौन सा मिरर है? वो मिरर है जिसके ऊपर लगभग जो भी लाइट गिरती है सब रिफ्लेक्ट की जाती है। तो आप बोलेंगे क्या स्पेरिकल के ऊपर नहीं होता ऐसा? स्पेरिकल पे भी ऐसा ही होता है। हम डेली यूज में जो मिरर यूज करते हैं अपना मुंह देखने के लिए, सुबह सुबह उठ के अपन जब मुंह देखते हैं, मुस्कुराते हैं उसमें देख के, ये जो मिरर होता है ये वही मिरर है जिसका नाम है प्लेन मिरर। ये आपने देखा हुआ होगा, आपके लिए मैं लेके आया हूं दिखाने के लिए। ये देखो, दिख रहा है? ये जो मिरर होता है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। और इसके बैक साइड को बच्चों, इसके बैक साइड को एक कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं सिल्वर कोटिंग। क्या बोलते हैं? सिल्वर कोटिंग। ओके, ये अलग अलग कलर्स में भी आ सकता है। कई बार आपने देखा होगा ये डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, और इसके पीछे की साइड में और एक पुट्ठा लगाया जाता है, कवर लगाया जाता है कि नहीं, और फिर इसको प्लास्टिक में बंद करके इसको मिरर की तरह बेचा जाता है। ध्यान दो, ये जो है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन मिरर। दिखाई दे रहा है ये प्लेन मिरर? अच्छा, इसको बोलते हैं बच्चों अपन प्लेन मिरर। एक होते हैं स्पेरिकल मिरर। क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर। गणेश को कल का गेंद लेके आना अपना, एक प्लास्टिक वाला मिला तो अच्छा होगा। एक होते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेयर? स्पेयर का मतलब क्या है? स्पेयर का मतलब है गोला। रहने दे, इधर एक है एक है। स्पेयर का मतलब होता है गोला। इधर ध्यान दो, आपने सर्कल देखा हुआ है? मान लो आप जो पहनते हो कड़ा या चूड़ियां जो होती हैं लड़कियों के हाथों में, उनका जो शेप है वो क्या है? सर्कल। ऐसे सर्कल्स को जब सब तरफ से, ऐसे सर्कल्स को, किसी के पास कड़ा है? ये somebody having कड़ा? रंजीत, हाँ बताओ, पास करो। ध्यान दो, ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये क्या है? कड़ा है। ये क्या है? कड़ा है। ये कौन है? सर्कल है। ये कौन है? सर्कल। जब आप इस कड़े को हर तरफ से बंद करोगे, आपने एक कड़ा इधर से लगा दिया, एक इधर से, इधर से, इधर से, सब तरफ से भर दिया, तो एक प्लास्टिक बॉल की तरह हो जाएगा, इस शेप का। अरे सही कि गलत? इस शेप का बन जाएगा। ये जो बना है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर। इसमें से अगर मैं ऐसा छोटा सा एक हिस्सा काट दूं कड़े की तरह, तो वो क्या हो गया? सर्कल। सर्कल में और स्फीयर में अंतर समझ में आ रहा है? ये सर्कल है ये, और ये कौन है? स्फीयर है। ऐसे कड़े अगर मैं सब तरफ से लगा दूं, हर तरफ से, तो क्या तैयार होगा? स्फीयर तैयार होगा। अब ध्यान दो, मामला क्या है? मामला है स्पेरिकल मिरर क्या चीज है? तो एक कांच का स्फीयर है। क्या है? कांच का स्फीयर। कांच के स्फीयर को हमने यहां से काटा, तो यहां पे ये जो तैयार हुआ ना, इसी को बोलते हैं अपन स्पेरिकल मिरर। और ये स्पेरिकल मिरर कैसे तैयार होता है? ध्यान दो, आपने घर पे कभी चम्मच देखा है? चम्मच ऐसा होता है, चम्मच है कि नहीं? तो चम्मच जो है उसका ये जो शेप है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही शेप है इसका भी। देखो, समझ रहे हो? ये किताबों में जब अपन देखते हैं केवल ऐसी लाइन या ऐसी लाइन, है कि नहीं, तो हमें लगता है कि ऐसी लाइन का ही मतलब है स्पेरिकल मिरर, केवल मात्र वो ऐसा टेढ़ा होना चाहिए। केवल टेढ़ा नहीं हो, वो एक पूरा का पूरा, लगभग एक पूरा का पूरा ऐसा गोल है। एक दिख रहा है? समझ पा रहे हो? है कि नहीं? ऐसा, गेटिंग इट? एक ऐसा 3D है, 3D पूरा 3D शेप है उसका।
देखो एक्स में उधर की तरफ है, एक्स में उधर की तरफ है थोड़ा सा। ऐसा अगर सीधा होता था तो केवल वाई एक्सिस पे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ है, तो इस कर्व की वजह से वो एक्स में है, थोड़ा सा वाई में है ऊपर, और जेड में भी तो है आगे पीछे। एक 3D है वो, 3D क्या है, 3D। केवल मात्र एक लाइन नहीं है वो कैसा होता है, 3D शेप का होता है। तवा पाहिला, तवा घरी तुम्ही, तवा जसा आहे ना एक्झॅक्ट तसाच एक पार्ट आपण याचा कट केला, छोटासा असा एवढा पार्ट कट केला। सर्कल का करूंगा तो केवल क्या निकलेगा, एक लाइन। अरे सर्कल को अगर मैं कट कर दूं तो क्या निकलेगा, एक लाइन। लेकिन इसको कट कर दूं तो एक 3D चीज निकलेगी, है की नाही। ऐसा वाटीसारखं छोटंसं किंवा मग चम्मचसारखं किंवा मग त्या तव्यासारखं, वो जो निकलेगा वो क्या है, स्पेरिकल मिरर। वो क्या है, स्पेरिकल मिरर। उसको नाम स्पेरिकल मिरर क्यों दिया गया बोलो, क्योंकि वो स्फीयर से कट किया गया है। किससे कट किया है, स्फीयर से। अब हम प्लेन मिरर ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने प्लेन मिरर भली भांति पढ़ा हुआ है। प्लेन मिरर के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होती है ये अपन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं स्पेरिकल मिरर की। अच्छा, इसको टाइटल लिख लो, ये प्लेन मिरर पहले लिख लो। टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, एक है प्लेन मिरर, एक है स्पेरिकल मिरर। इसको लिख लो। स्पेरिकल मिरर की बच्चों, किसकी बात करते हैं, स्पेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर पे बाद में आएंगे, बात करते थोड़ा सा स्पेरिकल मिरर की। आपको कुछ बेसिक टर्म समझाता हूं स्पेरिकल मिरर के। कौन से टर्म, बेसिक। इसके डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले स्पेरिकल मिरर समझाता हूं। स्पेरिकल मिरर के होते हैं बच्चों दो टाइप, दिख रहा है कि फ्रेम में है। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के दो टाइप है बच्चों। एक का नाम है कॉनकेव मिरर, क्या नाम है, एक होता है कॉनवेक्स मिरर। गोल दिख रहे हैं कि थोड़े थोड़े, ना भी दिखे तो आप समझ जाना कि गोल ही है, ठीक है। ना भी दिखे तो आप समझ जाना बच्चों कि ये गोल है, ठीक है। ध्यान दो, बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं अभी। हमने क्या किया, स्पेयर का एक हिस्सा काटा, स्पेयर का एक हिस्सा काटा, तो ये जो बाकी का हिस्सा है उसको छोड़ दो, ये जो बाकी का हिस्सा है उसको छोड़ दो, उसको हमने छोड़ दिया। जो हिस्सा कट किया गया है बच्चों, ये वाला, ये 3D है, समझ रहे हो ना आप, ये समझ रहे हो 3D है, ऐसा हिस्सा है, राइट। ये भी जो हिस्सा कट किया बच्चों, ये भी कैसा है, 3D है। कैसा है, 3D। इस मिरर को मान लो मैंने पीछे की साइड से पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश, है कि नहीं। कांच था, उसको पीछे से पॉलिश कर दिया, अब सामने वाले हिस्से में रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, मान लो इसका अंदर का हिस्सा मैंने पॉलिश किया बच्चों, कहाँ का हिस्सा पॉलिश किया, इसका अंदर का हिस्सा पॉलिश किया, तो अंदर का हिस्सा पॉलिश करने की वजह से बाहर की साइड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, चीजें दिखाई देंगी। कहां से, बाहर की साइड से, इसके कहां से, अंदर की साइड से। देखो, जिसका अंदर का हिस्सा साफ होता है उसको कहना कॉनकेव। याद रखने के लिए अच्छी चीज समझाता हूं, केव का मतलब होता है गुफा, है कि नहीं। अजंता और क्या है, वेरूळ, वहां पे जाओगे तो आपको गुफाएं मिलेंगी। मान लो जमीन के नीचे वाली कोई गुफा है, तो उसके अंदर अपन कब जा सकते हैं, कब जा पाएंगे जमीन के अंदर की गुफा, जब वो अच्छी तरीके से साफ की हुई हो। मान लो उसके ऊपर जहां से आपको अंदर जाना है, मान लो ऐसा जमीन का सरफेस है और किसी ने ऐसा अंदर बहुत बड़ी गुफा बना के रखी है ऐसी। अंदर जाने के बाद यहाँ पे मान लो ढेर सारी चीज़ें हैं देखने जैसी, ओके। लेकिन अंदर जाने के लिए मान लो यहाँ पे बहुत सारे कांटे वाटे बहुत चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, जा पाओगे क्या गुफा में, नहीं। गुफा में कब जा पाओगे, जब अंदर से वो साफ हो। तो याद रखो, जो अंदर से साफ हो वो केव यानी कॉनकेव होता है।
जो अंदर से साफ हो, देखो ये अंदर से साफ है, पीछे से पॉलिश है, अंदर से साफ पीछे से पॉलिश, तो इसको क्या कहना है? कॉनकेव, राइट। बाद में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा। केव का मतलब क्या? जो अंदर से साफ हो बाहर से पॉलिश, उसको कहना कॉनकेव। अंदर से साफ है इसका मतलब बाहर से पॉलिश है। अब कॉन्वेक्स याद रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉनकेव समझ में आया। फिर भी अगर याद ना रहे तो कॉन्वेक्स के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार, हीरो हीरोइन है कि नहीं, अगर उनके मान लो कहीं पे हाथों पे बाल आ गए, कहीं पे चेहरे पे बाल आ गए, तो क्या करते हैं? वैक्सिंग नाम की एक प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? वैक्सिंग। हाथों पे वैक्स लगाएंगे और फट बोल के बाल निकाल देंगे सुंदरता के लिए। वैक्सिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है। तो वैक्स करके वो क्या करते हैं? बाहर का हिस्सा साफ करते हैं। क्या करते हैं? बाहर का हिस्सा साफ। जिसका बाहर का हिस्सा साफ हो उसको कहना कॉन्वेक्स। खत्म, समझ में आया? जिसका अंदर का हिस्सा साफ कॉनकेव, जिसका बाहर का हिस्सा साफ कॉन्वेक्स। बात चमकी? अब ध्यान दो, ये दोनों के दोनों जो मिरर होते हैं बच्चों, वो स्फीयर से कट किए गए हैं। वो एक स्फीयर का हिस्सा है, एक स्फीयर का हिस्सा है, और स्फीयर को कोई सेंटर होगा। तो ये जो मिरर होता है उसका जो ऐसा सेंटर होता है, उस सेंटर को बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको इंडिकेट करते हैं बच्चों कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है बच्चों, ये दोनों के दोनों जो मिरर हैं, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ऐसी लाइन, इन दोनों के भी सेंटर से पास करने वाली ऐसी लाइन जो इस मिरर को एग्जैक्ट दो हिस्सों में बांट दे। मान लो इतना मिरर है, उसको यहां से सेंटर से पास होने वाली ऐसी लाइन जो दो हिस्सों में इक्वल बांट दे, उसको ऊपर और नीचे दोनों सेम टुकड़े कर दे, ऐसी लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपियली पल या पीएल पल, यानी प्रिंसिपल के प्रिंसिपाल। पाल, पाल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपाल का मतलब होता है बच्चों मुख्य। ओके, तो ये मुख्य एक्सिस है। प्रिंसिपल का मतलब होता है तत्व। पीएलई जो होता है ना प्रिंसिपल, उसका मतलब होता है तत्व। तो यहाँ पे वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे कौन है? हालांकि दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन प्रिंसिपल ही होता है कि नहीं, लेकिन समझने के लिए कभी कभी उसको प्रिंसिपल कहा करो। ठीक, ध्यान दो। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य एक्सिस, यानी कि वो मुख्य रेखा जो आपके मिरर को एग्जैक्ट बीच में से काट रही है। अच्छा, ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस इस सेंटर से निकल के जहां पे मिरर को काटती है बच्चों, मिरर को जहां पे काट रही है उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पोल। क्या बोलते हैं? बोलो, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, उसको बोलेंगे पोल। उसका नाम क्या है? पोल। उसको इंडिकेट किया जाता है बच्चों कैपिटल पी से। किससे? कैपिटल पी। कैपिटल पी का मतलब पोल, कैपिटल सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी कि इन दोनों मिरर का सेंटर। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, इन दोनों मिरर की एक खासियत है। क्या? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल समझते हो ना, है कि नहीं? समांतर सा। अगर रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली आया, यानी ऐसे कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिर रहा हो, कैसे आ रहा है? सीधा सीधा, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर पैरेलल आया बच्चों, तो पैरेलल आने वाला हर रे अगर इस मिरर के ऊपर गिरेगा तो जाते वक्त बच्चों एक विशिष्ट पॉइंट से ही जाएगा वापस। एक विशिष्ट पॉइंट से ही जाएगा वापस। कहां से जाएगा? एक विशिष्ट पॉइंट से ही वापस जाएगा। ऐसे ऐसे। ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस।
यानी रे ऑफ लाइट इसको अगर पैरेलली आता है तो जाते वक्त ऑलवेज कहां से जाएगा? फोकस से। और ये फोकस बच्चों, ये जो C है और P है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के एग्जैक्ट होता है बीच में, उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल F से। किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल F से। कैपिटल F का मतलब क्या बच्चों? फोकस। कैपिटल F का मतलब क्या है? फोकस। ओके, अब ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी C से P तक का जो डिस्टेंस है यानी पोल तक का, इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल R। क्या बोलते हैं? कैपिटल R। P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं कैपिटल R। और कैपिटल R को बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है और रेडियस को थोड़ा सा अलग नाम दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व का भाग है कि नहीं, कर्व का हिस्सा है। अच्छा, ये जो फोकस है बच्चों, फोकस से लेके पोल तक, फोकस से लेके पोल तक जो दूरी है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, और इंडिकेट करते हैं F से। किससे? F से। लेकिन स्मॉल f किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल f से इंडिकेट करेंगे, और इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब गौर से देखो, यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? ये r, उसमें एग्जैक्ट आधा कौन है? f, यानी f प्लस f क्या होगा? r के बराबर, यानी 2f बराबर क्या होता है? r। यानी कि अपन लिख सकते हैं स्मॉल f बराबर r/2, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। ओके, फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? रेडियस का आधा, यानी फोकल लेंथ होती है। ओके, अब ये जो शब्द है बच्चों, फोकस, फोकल लेंथ, कहीं पे आपने कभी शब्द सुना होगा फोकाई, कभी कभी FOCI होता है। कई लोग तो इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं फोकी, फोकाई, फोसी। नहीं, इसको बोलना फोकाई। क्या बोलना? फोकाई। क्या बोलना? फोकाई, फोसी, फोकी नहीं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन अपन करेंगे नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो करो। अपन बोलेंगे फोकाई। क्या बोलेंगे? फोकाई। ये क्या है? फोकाई। ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये कौन है? फोकस। ये फोकस, फोकाई, फोकल लेंथ, ये शब्द कहां से आए हैं? तो ये शब्द आए हैं बच्चों फोकॉल्ट। फ्रेम में दिख रहा है क्या नाम? फोकॉल्ट इस नाम से। किस नाम से आए? फोकॉल्ट इस नाम से। ये फोकॉल्ट कौन था बच्चों? तो फोकॉल्ट एक साइंटिस्ट था। फोकॉल्ट कौन था? एक साइंटिस्ट। ये वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। न्यूटन भैया ने भी ये चीज गलत बताई थी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम का मतलब क्या? रेयर का मतलब होता है यहाँ से जैसे मोकल मीडियम है, रेयर यानी कि हवा। हवा के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है। वही लाइट अगर हवा से पानी में घुस जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अगर लाइट हवा में चले तो स्पीड ज़्यादा है, पानी में जाए तो स्पीड कम होती है। पानी को कहते हैं डेंसर मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में ज़्यादा होती है, पानी में कम। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है, पानी में कम। पानी को ही बोलते हैं डेंसर मीडियम, एयर को बोलते हैं रेयर मीडियम। ओके, एयर के साथ और वैक्यूम, ऐसे कई सारे रेयर डेंसर मीडियम अपने पास है। ओके, अब ध्यान दो, मामला क्या है? न्यूटन भैया बोले थे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर, यानी पानी में ज्यादा होती है, देन इन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से यानी हवा से ज्यादा भी पानी में होती है, ऐसा न्यूटन ने बोला था, जो कि बात गलत थी न्यूटन भैया की, और फोकॉल्ट ने इसको करेक्ट किया था। फोकॉल्ट ने बताया था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। शायद इसी वजह से फोकॉल्ट के नाम से ये सब चीज़ें आई हुई हैं, फोकस, फोकाई, फोकल लेंथ। समझ में आ रही है चीज़? गेटिंग इट?
ये इतनी चीज़ें समझ में आई हैं, इसकी व्याख्याएं लिखवा के देता हूँ। पहले तो बोलो ये समझ में आया क्या? फोकस कौन है? फोकस वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर, है कि नहीं, सब रेज ऑफ लाइट आके चले जाते हैं। कैसे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे आए, प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे रे आए? पैरेलल रे आए, तो प्रिंसिपल एक्सिस को आने वाला हर पैरेलल रे कहां से गुजरता है बच्चों? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। एक ही पॉइंट से जाता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। आने वाला रे कहीं पे भी गिरे, अगर पैरेलली आता है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, तो जाएगा कहां से? फोकस से। फोकस को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होती है आधी किसके? आर के। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी क्या है? पोल। पोल क्या है? पोल वो पॉइंट है जो मिरर को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, और उस लाइन के ऊपर है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर से पास होगी और मिरर को दो हिस्सों में बांट देगी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात चमकी है, पक्का 202%, व्यवस्थित एकदम काढून घ्या, लिहून घ्या। ध्यान दो बच्चों, अब लिखते हैं इन सबके डेफिनेशंस। क्या लिखते हैं? नंबर 1 बात करते हैं पहली डेफिनेशन, उसका नाम है पोल। उसको इंडिकेट कैसे करेंगे बोलो? कैपिटल पी से। किससे? कैपिटल पी। पोल यानी क्या है बच्चों? ध्यान दो, बोलो ये जो अपना मिरर है, स्पेरिकल मिरर, उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? उसका सेंटर पॉइंट, अरे सेंटर पॉइंट ही तो पोल है। माने अमृत पे से, अरे मुझको सब सुनाई दे रहा है, यहां तक बातें चल रही है तेरी। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। मैंने बोला पोल। क्या बोला? पोल। पोल क्या है? देखो, मैं अगर कहूं कि ये आपका मिरर है, क्या है? मिरर, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है बच्चों मिरर का, अरे सेंटर पॉइंट से ही तो अपनी परपेंडिकुलर लाइन जा रही है जिसको अपन बोले प्रिंसिपल एक्सिस। सही है? तो जो सेंटर पॉइंट है, द सेंटर ऑफ, क्या कहा मैंने? द सेंटर ऑफ मिरर। ओके, द सेंटर कहा तो इसको पॉइंट कह दो। द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। उसी को क्या बोलेंगे? पोल। नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाद में लिखना बच्चों, अभी लिखना नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? देखो, द सेंटर ऑफ द मिरर, लेकिन मिरर का सेंटर है के? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर, देखो उस स्फीयर का सेंटर जिसका कि मिरर क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, तो हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज a part is called as center of curvature। लिख लो, is called as center of curvature। लिखो दो डेफिनेशन। कर्वेचर को कैपिटल सी से इंडिकेट करो, ये लिख लो। लिखे ना? ध्यान दो, ये हो गया। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लिखो नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको इंडिकेट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर। ये है बच्चों द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कौन है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद? एक है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके, ये है द लाइन या कहेंगे एक्सिस। चमक रहा है क्या? यहाँ पे लिखो द लाइन, और उसी को बोलेंगे अपन एक्सिस। द लाइन और एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कैपिटल सी, एंड पोल कैपिटल पी इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। लोग हमसे जलते हैं। तुम्हाला गाणं काढून द्यायचीच। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? इट इज सेंटर ऑफ द स्पीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर उसका एक हिस्सा है, राइट। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज रेडियस ऑफ द स्पीयर, इस स्पीयर का रेडियस है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिसका एक हिस्सा है, राइट। ये हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या था? पोल द सेंटर पॉइंट। पोल क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। पोल का है सेंटर पॉइंट है या मिरर वरचा। अच्छा, पोल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब ध्यान दो, आखिरी दो व्याख्याएं बची हैं बच्चों। एक है फोकस, एक कौन है? फोकस। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस भी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इंडिकेट करते हैं बच्चों कैपिटल एफ से। किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल एफ। अब प्रिंसिपल फोकस दो मिरर के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, ध्यान दो। पहला है प्रिंसिपल फोकस किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के लिए कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान दो। व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when rays of light are incident on the concave mirror parallel to the principal axis, then they pass through a particular point. कहाँ से पास होते हैं? pass through a particular point, एक specific point से पास होते हैं। this point is called as principal focus। हमने कहा the rays of light which are parallel to principal axis are incident, हमने कहा when the rays of light which are parallel to, जब rays of light, कैसे rays of light? which are parallel to principal axis, principal axis ला parallel rays of light आले, okay, are incident on concave mirror, okay, then they pass through a specific point called as focus। उसी को क्या बोलेंगे? या उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक, पहला मुद्दा। अच्छा, अगर यही बात की जाए बच्चों प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमने कहा व्हेन द रेज ऑफ लाइट
आर इंसिडेंट पैरेलली, किसको पैरेलली है? पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके ऊपर? ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, then they appear to come from a specific point. ओके, तब ऐसा लगता है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आ रहे हैं। ओके, जब पैरेलल आके गिरते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जब होता है तब ऐसा लगता है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आ रहे हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। किसका फोकस? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव का, जहां से पास हो रहे हैं, ऐसा लगता है पास हो ही रहे हैं, लगता नहीं है, पास हो ही रहे हैं। और कॉन्वेक्स के लिए अपेयर होता है कि वहां से वो पास हो रहे हैं या आ रहे हैं वहीं से, वो है कि नहीं, ऐसा। अच्छा, एक और आखिरी वाला मुद्दा रह गया है, फोकल लेंथ। ये है क्या फ्रेम में? हाँ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ये नंबर 4 है क्या या 5 है? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, हाँ जाओ। ये 5, ये 6, ये 7। फोकल लेंथ क्या है बच्चों? तो एफ इज इक्वल टू r/2 भी होता है, याद रखो, या r इज इक्वल टू 2f, ऐसा रिलेशन भी है। फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करें? तो फोकल लेंथ क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड फोकस F। द डिस्टेंस बिटवीन पोल P and focus F is called as focal length, is called as focal length। खत्म। ओके, हो गई व्याख्याएं। बहुत आसान शब्दों में पहले मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम मिरर्स को काट दें तो उसका जो सेंटर होता है बच्चों स्फीयर का, उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहाँ से एग्जैक्ट सामने एक हमें पॉइंट मिलेगा मिरर पे जो कि उसका सेंटर पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे पोल। पोल से पास करने वाली लाइन जो कि सेंटर से पास कर जाए उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलली आके गिरे तो एक ही पॉइंट से गुजरेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और वो एग्जैक्ट सेंटर और पोल के बीच में होगा। ओके, ये जो फोकस है, फोकस और पोल के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, राइट। जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो पॉइंट P है जो कि सेंटर है मिरर का उसको बोलेंगे पोल, और P और सेंटर के एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट है उसको बोलेंगे F, जो कि फोकस है जहाँ से रेज ऑफ लाइट पास कर रहे हैं, और F से लेके P तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। एवढ्या डेफिनेशन, एवढ्या व्याख्या पाठ असल्या पाहिजे। ओके।